हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। KVM के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस। हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान, जिसमें चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र। तो मानव तंत्र में हमने विभिन्न तंत्र पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है तंत्रिका तंत्र, यानी मानव में तंत्रिका तंत्र। क्योंकि प्रत्येक तंत्र कोई अकेला काम नहीं करता है, सभी तंत्र आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उनके समन्वय से ही कोई तंत्र आगे कार्य करता है। तो तंत्रिका तंत्र यानी हमारा जो टॉपिक है मानव का तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र नर्व सिस्टम यानी तंत्रिकाओं का एक जाल सा होता है। ये तंत्रिका तंत्र मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो इसका वर्गीकरण किस तरह से करते हैं हम यहाँ पर, जैसे तंत्रिका तंत्र है दो भागों में बना होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सेंट्रल CNS बोलते हैं। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और परिधीय तंत्रिका को PNS बोलते हैं, पेरिफेरल यानी P नर्वस सिस्टम, PNS बोलते हैं। तो इनके अलावा ये क्या होते हैं, ये भी आगे कई भागों में विभाजित होते हैं। जैसे हम इनका वर्गीकरण आगे करें तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है मस्तिष्क, मेरुरज्जु, इनसे मिलकर ये हमारे मानव तंत्रिका तंत्र का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। तो किस तरह से होता है, इसके दो भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS भी बोलते हैं। ये दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी जो चारों ओर से घिरा हो, जिस तंत्र द्वारा पूरा जो तंत्र है चारों ओर से घिरा होता है यानी पैरेलल होता है, नर्वस सिस्टम कहलाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो दो तंत्रों से मिलकर बना होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र स्टोमिक होता है और ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमस होता है। अपने आप इसमें जो क्रियाएं होनी होती है वो अपने आप ही होती हैं। जैसे ये दो तरह से होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो हम यहाँ पर इनका एक एक का अध्ययन करेंगे। तो इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मेन दो भागों से मिलकर बना होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ये मस्तिष्क का 80 से 85% भाग ये ब्रेन का होता है। तो इसमें ब्रेन क्या होता है, ब्रेन 3 भागों में विभाजित होता है। इसके बावजूद इसमें तीसरी जो चीज़ होती है वो स्पाइनल कॉर्ड्स होती हैं। मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु से और भी तंत्रिकाएं निकली हुई होती है, वो सब तंत्रिकाएं मिलकर मस्तिष्क का निर्माण, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। 3 भागों में विभाजित है। इनमें भी जो जो पार्ट्स होते हैं, अग्र मस्तिष्क का निर्माण, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस तीनों संरचनाएं मिलकर अग्र मस्तिष्क का निर्माण करती हैं। जो आगे का मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क एक जटिल संरचना होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसको 4 ब्रेन कहते हैं, मिड ब्रेन और पश्च ब्रेन। तो इसमें जो मध्य ब्रेन में क्या होते हैं, 4 पिंडकों से मिलकर बना होता है। इसको कार्पोरा क्वार्डो, क्वार्डो का मतलब होता है 4, क्वार्डो जैमिन बोलते हैं। 4 पिंड होते हैं, इसमें 2 पिंड तो किसको नियंत्रित करते हैं, ये दृष्टि क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं, और बाकी के जो 2 पिंड होते हैं वो श्रवण शक्ति को, यानी उससे हमारे कान से संबंधित होते हैं, श्रवण शक्ति को उसको बढ़ाते हैं, घटाते हैं, यानी श्रवण की क्रिया को नियंत्रित करते हैं, सुनने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। इस तरह से इसके बाद है पश्चिम मस्तिष्क, ये पीछे का भाग होता है जो अनुमस्तिष्क और पोंस व मेडुला ऑब्लांगेटा से मिलकर बना होता है। तो ये पश्चिम मस्तिष्क हो गया। परिधीय तंत्रिका तंत्र में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो ये क्या होते हैं, जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है वो ऐसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी हमारी जो संकटकालीन परिस्थितियाँ होती हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में ये अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी। जैसे कि ये जो अभी इसमें क्रियाएं होती है अपने आप ही होती हैं, जैसे सांस का तेज चलना, हृदय धड़कन का बढ़ना, ये सभी इस अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती हैं। और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र ये क्या काम करता है, ये विश्राम अवस्था में सक्रिय रहता है। तो विश्राम अवस्था में जब आते हैं तो ऊर्जा को एकत्रित करता है, इकट्ठा करने का काम करता है, यानी हमारे शरीर को आराम दिलाने समय ये तंत्रिका तंत्र सक्रिय रहता है।
इस तरह से मानव तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण किया गया है। इसका हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मस्तिष्क की संरचना क्या होती है, जटिल संरचना है, सबसे ज़्यादा भाग इसका मस्तिष्क ही बनाता है। कौन सा भाग कौन सी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप, इनका डायग्राम ये बना लो तंत्रिका तंत्र का। देखिए क्लासिफिकेशन में हम CNS पढ़ा रहे हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है हमारा। तो इसमें जो मस्तिष्क व मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है, इसमें हम पहला पार्ट पढ़ते हैं ब्रेन, मस्तिष्क यानी जो होता क्या है उसकी संरचना है। साइड में हम इसका वर्णन करेंगे। यह शरीर का एक केंद्रीय अंग होता है, सेंटर अंग होता है, ऑर्गन्स होता है, जो सूचना विनिमय आदेश का नियंत्रण व कार्य करता है। तो यहाँ पर इनका नियंत्रण कौन करता है, मस्तिष्क के द्वारा होता है। ये करीब 1.5 किलो यानी 1.5 किलोग्राम वजन का होता है, जो खोपड़ी में सुरक्षित रहता है, यानी हड्डियों के ढांचे में ये सुरक्षित रहता है, बहुत ही कोमल होता है ना। इसके चारों ओर 3 तरह की झिल्लियाँ पाई जाती हैं। ये झिल्लियाँ क्या होती है, जैसे ये हमारा ब्रेन है, इसके चारों ओर यहाँ पर ये झिल्लियाँ पाई जाती हैं। इस तरह से 3 झिल्लियाँ होती हैं। बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, ड्यूरामेटर कहते हैं, ड्यूरामेटर। और जो मध्य की झिल्ली होती है उसको हम ऑर्कोइड कहते हैं, ऑर्कोइड। व आंतरिक झिल्ली को हम पाइयामेटर कहते हैं, पाइयामेटर कहते हैं। इन झिल्लियों के बीच में एक तरल भरा होता है जिसको हम मस्तिष्क द्रव कहते हैं। मस्तिष्क द्रव क्या करता है, ये हमारी खोपड़ी के जो अंदर मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसकी रक्षा करता है बाहरी आघातों से। इसको कोई चोट लगती है, धक्का लगता है, उससे हमारे मस्तिष्क को डैमेज होने से बचाता है। तो इनको क्या कहते हैं, मस्तिष्क 3 झिल्लियों से ढका होता है, जिन्हें मस्तिष्क का आवरण कहते हैं, मस्तिष्क का आवरण कहते हैं। ये कौन कौन सी होती हैं, बाहरी झिल्ली को दृढ़ तानिका बोलते हैं, दृढ़ यानी मजबूत होती है, जिसे हम ड्यूरामेटर भी कहते हैं। मध्य झिल्ली जिसको जाल तानिका या आर्कनॉइड भी कहते हैं, जो बीच में स्थित होती है। और आंतरिक झिल्ली को मृदु तानिका या पाइयामेटर कहते हैं। इन झिल्लियों के मध्य में मस्तिष्क मेरु द्रव भरा होता है, जो कि हमें बाहरी आघातों से हमारी रक्षा करता है, मस्तिष्क की रक्षा करता है, जिससे मस्तिष्क में चोट नहीं पहुंचती, नुकसान नहीं होता है। मस्तिष्क मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है। तो मस्तिष्क से ब्रेन है, क्योंकि ये शरीर का सबसे जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो पूरे संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करता है तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन कहते हैं। आगे के जो मस्तिष्क होते हैं, यानी ये जो भाग है ये फोर ब्रेन कहलाता है, आगे का मस्तिष्क। इसमें भी कई भाग होते हैं। मध्य मस्तिष्क इसको मिड ब्रेन कहते हैं, व पश्चिम मस्तिष्क इसको हाइंड ब्रेन कहते हैं। तो इसके मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अब इसमें जो अग्र मस्तिष्क होता है, हमारे मस्तिष्क में ऐसे बहुत सारे चेम्बर होते हैं, ये वलन पाए जाते हैं, खांचे पाई जाते हैं। तो ये वलन क्या करती है, इसके क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करती है। अगर इनको खोला जाए तो फोल्डों को खोला जाए तो हमारे मस्तिष्क का जो ब्रेन का भाग है वो बहुत बड़ा होता है अन्य जंतुओं की तुलना में। इसलिए मानव को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। इसमें अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। ये आगे का चैम्बर्स अलग काम करता है, बीच में अलग काम करता है, सबके कार्य अलग अलग होते हैं। सब अपने अपने कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। इसलिए मस्तिष्क एक जटिल संरचना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर ये जो भाग होते हैं, देखो अग्र मस्तिष्क यानी आगे के मस्तिष्क में कौन कौन आते हैं। जो आगे का मस्तिष्क है और ये पॉन्स है, मेडुला ऑब्लिंगेटा है, मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। इसके यहाँ पर ये पीयूष ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क में लटकी हुई होती है, मटर के दाने के समान होती है, जो पिट्यूटाइन हार्मोन को स्रावित करती है। इसके बाद थैलेमस और हाइपोथैलेमस की संरचनाएं होती हैं। ये क्या होती है, मस्तिष्क के अंदर, ये मस्तिष्क का जो भाग होता है उसके बीच में स्थित होती हैं। यानी ये भी कह सकते हैं कि इन संरचनाओं को प्रमस्तिष्क चारों ओर से घेरे रहता है। इसके नीचे जो अनुमस्तिष्क का भाग होता है, ये संरचना जो इसके नीचे पाया जाता है, और इसके आगे मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। ये इसकी मस्तिष्क की संरचना है। और हर मस्तिष्क का हर भाग अलग अलग कार्य को संपादित
करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अग्र मस्तिष्क में कौन कौन से भाग होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, मध्य मस्तिष्क में कौन से भाग होते हैं, वो क्या काम करते हैं, पश्चिम मस्तिष्क में कौन से भाग होते हैं, वो क्या काम करते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अग्र मस्तिष्क के 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से भाग होते हैं यहाँ पर अग्र मस्तिष्क में? पहला है प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये 3 भाग होते हैं। प्रमस्तिष्क कौन सा भाग है? ये आगे का भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है। थैलेमस ये संरचना होती है और हाइपोथैलेमस क्या होती है? इसी के साथ में एक संरचना होती है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये जो बाहरी भाग है ये क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस। तो ये क्या क्या काम करते हैं? हर का अलग अलग काम होता है हर संरचनाओं में। तो यहाँ पर देखो हमने मस्तिष्क में ये अलग अलग केंद्र बना रखे हैं। यहाँ पर जो एचआर ये पहचानने का केंद्र है ना, देखने का केंद्र है। जैसे हम मान लो पीछे मान लो चोट लग जाए ऐसे में तो आपकी दृष्टि जा सकती है, यानी देखने की शक्ति खत्म हो सकती है, या वो पहचानने में यानी उसकी याददाश्त भी जा सकती है। तो यहाँ पर आगे जब माथे में चोट लगती है, कहीं पर भी लगती है, ये इस पर सुनने की क्रिया प्रभावित होती है। यहाँ पर बोलने और गंध का ज्ञान कम होने लगता है। कई बार क्या होता है जो मस्तिष्क में, जिसको सेरिब्रम भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? सेरिब्रम। इसमें जो आगे गंध का क्षेत्र होता है, गंध का ज्ञान कराता है, बोलने का ज्ञान कराता है, संवेदी केंद्र होते हैं, प्रेरक केंद्र होते हैं, यानी हर वलन में, हर खांच में अलग अलग काम किए जाते हैं जिसके माध्यम से। तो ये एक तरह से एक जटिल संरचना होती है मस्तिष्क की। तो यहाँ पर देखो प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम भी कहते हैं। सेरिब्रम ये मस्तिष्क का लगभग 80 से 85% भाग बनाता है, यानी सबसे ज़्यादा भाग ये इसी का बना होता है मस्तिष्क का। यहाँ ज्ञान, चेतना, सोचना, विचारने का कार्य संपादित किया जाता है। बहुत से काम होते हैं ये। यहाँ 2 प्रमस्तिष्क गोलार्धों में बटा होता है। जो ये हमारा प्रमस्तिष्क है 2 प्रमस्तिष्क गोलार्धों में बटा होता है। उनका नाम क्या होता है कि वो क्या होंगे? मानव प्रमस्तिष्क में अत्यधिक सम्मलनों के कारण, सम्मलन का मतलब होता है फोल्डिंग, यानी ज़्यादातर इसमें खांचे दरारें पाई जाती है जिनको हम सम्मलन कहते हैं, फोल्ड कहते हैं। तो इनके कारण ये क्या होता है? क्षेत्रफल अन्य जंतुओं के प्रमस्तिष्क के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। इसलिए मनुष्य जंतु जगत में सबसे अत्यधिक बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। वो माना जाता है लेकिन कोई कम बुद्धि का काम भी इसमें कर देते हैं। तो प्रमस्तिष्क में विभिन्न कार्यों जैसे बोलना, अब इसमें देखो जो भाग होते हैं मेन जो इसका काम होता है कि बोलना, सुनना, स्मरण या चिंतन, ये अलग अलग केंद्र है, ये लिख रखे हैं यहाँ पर। बोलना, गंध का, सुनना, पहचानना, देखना सब काम है। तो हर हिस्से का अलग अलग काम होता है। आदि, इच्छा, ज्ञान आदि के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्र होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, एरियाज बटे होते हैं। इसके बाद जो दूसरी संरचना आती है वो है थैलेमस, क्योंकि हमारा प्रमस्तिष्क कि अग्र मस्तिष्क किस किस से मिलकर बना होता है? अग्र मस्तिष्क बना होता है प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, 3 संरचनाओं से मिलकर ये बना होता है। थैलेमस में क्या आता है? प्रमस्तिष्क से घिरी संरचना होती है थैलेमस, यानी ये जो थैलेमस है छोटी संरचना है, ये प्रमस्तिष्क चारों तरफ इसके प्रमस्तिष्क पाया जाता है। सबसे बड़ी संरचना है, 80 to 85% ये भाग इसका बनाता है। तो इसमें क्या होता है? थैलेमस संरचना कहलाती है। थैलेमस का मेन काम क्या होता है? संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र होता है। यानी यहाँ पर जो इससे जो रिलेटेड होते हैं संरचनाएं होती हैं जिसके फोल्डिंग होते हैं, ये प्रेरक और संवेदी केंद्रों का एक नियंत्रण करता है। इन दोनों क्रियाओं को ये नियंत्रित करने का काम करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए छोटा कि संवेदी व प्रेरक तंत्रिकाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो कौन करेगा? थैलेमस करता है, जो अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के आधार भाग पर हाइपोथैलेमस होता है। आधार भाग का मतलब होता है यहाँ इसके चारों ओर क्या होता है? ये हाइपोथैलेमस होता है, बीच में एक संरचना होती है जिसको थैलेमस कहते हैं। ये क्या काम करता है? हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है कि अग्र मस्तिष्क के आधार भाग पर हाइपोथैलेमस होता है जो भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान, मनोभावनाओं आदि की अभिव्यक्ति करता है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे भूख और प्यास, निद्रा आदि का नियंत्रण कौन करता है? तो वो है अग्र मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग।
इस तरह से ये अग्र मस्तिष्क की संरचना है और ये इसके पार्ट्स हैं जो कि 2-3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसके बाद पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में क्या क्या अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो ये हो गया मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। ठीक है, तो मिड ब्रेन क्या होता है, ये 4 पिंडों से मिलकर बना होता है। ये 4 पिंड क्या होते हैं, इनका नाम होता है कार्पोरा क्वाड्रो जेमिना, है ना। तो इनको कार्पोरा क्वाड्रो जेमिनी भी कहते हैं। प्रत्येक पिंड का नाम होता है। तो इसमें से जो 2 पिंड होते हैं, ऊपरी 2 पिंड दृष्टि के लिए यानी दृष्टि क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं और नीचे के 2 पिंड श्रवण यानी सुनने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो हमारे मिड ब्रेन छोटा सा होता है। इसके बाद आता है हाइंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क किससे मिलकर बना होता है, अनुमस्तिष्क, पोन्स व मेडुला ऑब्लांगेटा से मिलकर बना होता है। 3 संरचनाएं होती हैं। तो अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम भी कहते हैं, जो कि मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। पहला कौन होता है, पर मस्तिष्क होता है सेरिब्रम, सबसे बड़ा भाग होता है। उसके बाद आता है अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम भी कहते हैं इसको। ये काम ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है, यानी जो हमारी इच्छा से जो क्रियाएं होती है उसको अनुमस्तिष्क नियंत्रित करता है। जिनको हम अपनी इच्छा से करते हैं, हम करें या ना करें, उन क्रियाओं का नियंत्रण अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम के माध्यम से किया जाता है। सेरिबेलम के बाद जो इसका पार्ट होता है पोन्स यानी ये वाला, ये क्या होता है, ये विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है। पोन्स मस्तिष्क के जो विभिन्न भाग होते हैं, जैसे प्रमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, मेडुला ऑब्लांगेटा है, इन सबको जोड़ने का काम पोन्स करते हैं। तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो तीसरा हिस्सा होता है, पश्चिम मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है, जो अंत में जाकर मेरुरज्जु से जुड़ता है। तो हमारे जो मस्तिष्क है उसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यानी पश्चिम मस्तिष्क की जो सबसे अंतिम संरचना होती है वो होती है मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं के मतलब होता है कि ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होती हैं, यानी हम जिन पर हम उनका नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। जैसे हृदय का धड़कना, हृदय अपने आप धड़कता रहता है, ये एक अनैच्छिक क्रिया होती है। रक्तदाब, पाचक रसों का स्रावन होना अपने आप ही होते रहते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, उनको भी ये नियंत्रित करते हैं। जैसे छींकना है, खांसना है, निगलना है या उल्टी जैसी, वमन जैसी अभिक्रियाएं, उल्टी करना वमन कहलाता है। क्रियाओं का नियंत्रण भी मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा किया जाता है। ये कहाँ होता है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा, ये संरचना होती है, चक्रीय संरचना होती है, जो किसको, कि ये मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है उसका होता है, जो आगे जाकर मेरुरज्जु से तंत्रिका यानी स्पाइनल कॉर्ड से जाकर ये जुड़ता है। तो इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये हमारे मस्तिष्क के पार्ट हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेरुरज्जु। ये मेरुरज्जु की संरचना है। देखिए इसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। यहाँ पर ये जो संरचना होती है इसमें 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्से में तो ये अंदर का जो होता है, जहाँ केंद्रीय नाल होती है, ये केंद्रीय नाल है। इसके चारों ओर ये जो द्रव भरा होता है, लिक्विड होता है, इसको धूसर द्रव कहते हैं। और इसके जो बाहर जो संरचना है, यहाँ पर जो द्रव भरा हुआ है, इसको श्वेत द्रव कहते हैं। तो इसमें जो पृष्ठमूल होते हैं, यहाँ से प्रेरक तंत्रिकाएँ आती हैं, संवेदनाओं को अंदर लाएंगी और यहाँ से ये उनको कार्यकर अंगों तक प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा उनको वहाँ पर पहुँचा देते हैं। तो ये हमारे मेरुरज्जु की संरचना है। केंद्र में एक नाल होती है जिसको केंद्रीय नाल कहते हैं। ऊपर के श्रृंगों को पृष्ठश्रंग, नीचे के अधर श्रृंग कहलाते हैं। यहाँ पर ये संरचना है। यह लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी बेलाकार संरचना होती है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होती है। इसके सक्रिय भाग में एक सक्रिय केंद्रीय नाल होती है, यानी ये वाली सकरा भाग है, यहाँ पर ये केंद्रीय नाल है। इसके अंदर 2 द्रव भरे होते हैं। भीतरी द्रव को धूसर द्रव, ये जो अंदर का द्रव है ये तो धूसर द्रव होता है, और जो बाहर का द्रव है ये वाला, ये श्वेत द्रव कहलाता है, वाइट मैटर कहलाता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण यानी संचालन और नियमन करता है तथा आवेगों के लिए एक पथ प्रदान करता है। इस तरह से ये पथ का कार्य भी करता है। ये क्या प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं कि जैसे यहाँ पर हमारा कोई अंग है, ठीक है, इस अंग में हम सुई चुभोते हैं,
पिन को चुभोएंगे तो अंग की जो चुभने की सूचना होती है वो पृष्ठ संघ द्वारा प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे मेरुरज्जु में जाती है, मेरुरज्जु से मस्तिष्क में पहुंचा दी जाती है। मस्तिष्क से उन सूचनाओं के लिए क्रिया की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है और उस प्रतिक्रिया की सूचना यहाँ पर ये संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से कार्यकर अंगों तक पहुँचा दी जाती है। जैसी सूचना कार्यकर अंगों तक पहुँचेगी हमारा हाथ या कोई भी अंग उस सुई से अलग हट जाएगा। इस तरह से ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु के माध्यम से होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ये हमारा मेरुरज्जु का पार्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है जो तंत्रिका तंत्र है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, उनको पढ़ेंगे। ये है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो आवेग है, संवेग है, उनको मस्तिष्क का लाने और ले जाने का काम करता है, जो CNS के चारों ओर पाया जाता है, परिधि की तरह उसको घेरे रहता है, तो वो कहलाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS। यह मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का एक समूह होता है। यह तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर कार्य करता है, इसलिए इसे परिधीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के तंत्रों से मिलकर बना होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो कायिक तंत्रिका तंत्र का तो बहुत ही कम कार्य होता है। ये उन क्रियाओं को संपादित करता है जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं, यानी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, कायिक तंत्रिका तंत्र करता है। इसके बाद सेकंड है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, यानी अपने आप जो उन क्रियाओं का नियंत्रण करता है जिन पर हमारा खुद का नियंत्रण नहीं होता, यानी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। यह तंत्र उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, जैसे हृदय का धड़कना, रक्तदाब, आंखों की पुतली का सिकुड़ना, है ना, परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, अर्थात अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित हो जाता है। ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, यह तंत्र व्यक्ति में सतर्कता यानी सचेत करता है, उसको किसी भी कार्य करने के प्रति खतरे का आभास करा देता है और उसको अतिरिक्त ऊर्जा यानी उत्तेजना को नियंत्रित करता है, एक्साइट को उसको कंट्रोल करता है। ये आपातकालीन परिस्थितियों में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। जिस समय हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है आपातकाल परिस्थितियों में, तो जैसे मान लो हृदय की गति तेज हो जाती है तो हृदय तेज़ी से धड़कने लगता है, जिससे ऊर्जा ज़्यादा खपत होती है, खर्च होती है, तो उस समय ये अतिरिक्त ऊर्जा को प्रदान करता है। जैसे हृदय गति का तेज होना, श्वास गति का बढ़ना, जब हम दौड़ लगाते हैं तो हमारी श्वसन क्रिया तेज होने लगती है, श्वास की दर बढ़ जाती है, तो उस समय जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से पूरी की जाती है। इसके बाद आता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का ही दूसरा भाग होता है। इसमें क्या होता है, यह तंत्र शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा का संचय करता है। इसका मतलब ये कब सक्रिय होता है, जब हम आराम करते हैं, सोते हैं या कोई आराम की मुद्रा में बैठे हुए विश्राम अवस्था में है, उस समय ये क्या करता रहता है, सक्रिय हो जाता है और हमारे शरीर के लिए ऊर्जा को इकट्ठा करता रहता है, संचित करता रहता है। उस ऊर्जा की जरूरत कब पड़ती है, जब हमें कि इस समय अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को इसकी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, यानी उत्तेजना अवस्था में है या सतर्कता की स्थिति में अतिरिक्त ऊर्जा को प्रदान करता है आपातकालीन परिस्थितियों में। तो यह विश्राम अवस्था में यह तंत्र अत्यधिक क्रियाशील होकर ऊर्जा का संचय का कार्य करता रहता है। तो ये हमारे हो गए तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो होते हैं न्यूरॉन्स, है ना, जो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उनको न्यूरॉन्स क्या करते हैं, शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से नोट्स बनाओ इनके साथ साथ। इसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया और न्यूरॉन्स की संरचना को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के इस वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लगातार देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।